10 साल पुराने आशिक से जान छुड़ाने के लिए उसको कत्ल कर डाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक फैमिली जिसमें औरत की शादी हुई, शादी के बाद शौहर जो है वो बैरून मुल्क चला गया पैसा कमाने के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और इस लड़की ने पीछे से एक अपना आशना बना लिया। 10 साल तक इसकी उससे दुआसलाम चलती रही। अब इसको वो आशना शायद पसंद नहीं था और इसी दौरान इसको एक नया लड़का मिला जिससे इसकी दोस्ती हो गई, और दोस्ती के बाद ये पुराने नौजवान से इसने तल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर दिए। लेकिन उसकी बार बार कॉलें और उसका बार बार तंग करना इसको बहुत नाजेबा गुजर रहा था। इसने फिर नए आशना के साथ मिलकर प्लान बनाया। इसने क्या किया, इसने नए आशना के साथ मिलकर प्लान बनाया और पुराने आशना को सैर तफरीह के लिए बुलाया। उसके साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए रास्ते में एक जगह जहां पर मखसूस घात लगाकर किराए के कातिल बैठे थे, और उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायरिंग की और ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ इसका 10 साल पुराना आशिक जो था वो जख्मी हो गया, और लड़की जो है उस गाड़ी से निकलकर भाग गई। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची और उस आशना से बयान लिया गया, उसने बयान दिया कि हमारे साथ डकैती की वारदात हो रही थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी इधर उधर से, तो उसमें कोई भी डकैती के मामला नहीं आए, क्योंकि लड़की जो थी वो जैसी फायरिंग हुई तो गाड़ी से निकलकर भाग गई ताकि खुद को मासूम साबित कर सके। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस के हाथ जो है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून हरकत में आया, कानून ने लड़के का मोबाइल डाटा जो है वो निकाला, और जब उसको जांचा गया तो उससे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के आशना थे, और मामला यहाँ पर कुछ और है, एक तीसरा नंबर भी आ रहा है। तो जब ये सारी डिटेल को जांचा गया तो उसके बाद पता चला कि औरत ने अपने दूसरे आशना के साथ मिलकर पुराने आशना को कत्ल करवाया। और जब औरत को हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि ये मेरे साथ नजायज़ तल्लुकात रखता था, और अब इसकी नज़र मेरी बहन के ऊपर भी थी, तो मैंने इस वजह से इसको कत्ल करवाया है। औरत ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया। लेकिन ये एक वाक़या आप सबके लिए एक नसीहत है कि किसी भी बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। आप चाहे जितना भी उसको अच्छे तरीके से प्लान कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आप गिरफ्त में आ जाते हैं। तो लिहाजा कोई भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचें कि आपके वालिदैन की, आपके बहन भाइयों की, सबकी इज़्ज़त है। आपके एक काम की वजह से सबकी इज्जत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।